हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है ट्रेन पर 10% और आज हमारा ये टाइप 4 होगा, जिसमें हम देखेंगे कि जब कोई ट्रेन विपरीत डायरेक्शन से आती है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। इस प्रकार के प्रश्न को आज हम देखेंगे और प्रश्न के माध्यम से ही कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ आप भी पेन पेपर लेके बैठे ताकि आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई जो है वो 140 मीटर है और दूसरे वाले की 160 मीटर है। दोनों की स्पीड दिया हुआ है, पहले वाले की 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की 40 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई है 140 मीटर है और इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। दूसरे वाली ट्रेन की जो लंबाई है 160 मीटर है और इसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। दोनों विपरीत डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने बेसिक में बताया था कि जब कभी भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी सुरंग को क्रॉस करती है तो वो अपनी लंबाई साथ में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को साथ लेकर चलती है। यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई दोनों साथ लेकर चलेंगे, तो जैसे दोनों साथ लेकर चलेंगे तो आ जाएगा 300 मीटर। ये टोटल लंबाई है और इसी टोटल लंबाई को क्रॉस करना है विपरीत डायरेक्शन से। तो हमारे पास 300 मीटर है और जब कभी भी ट्रेन विपरीत डायरेक्शन से आती है तो हमारा जो स्पीड है वो ऐड हो जाता है। तो ऐड होता है तो आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करेंगे क्योंकि हमारा डिस्टेंस मीटर में है। जैसे ही करेंगे तो ये आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 100 × 5 और 18 को ऊपर रख लेंगे और 00 से ये 00 चला जाएगा तो हमारे पास आया 54/5। लिखेंगे 10.8 सेकेंड। 10.8 सेकेंड लगेंगे अगर विपरीत डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में 10.8 सेकेंड का समय लगेगा और ऑप्शन हमारा बी होगा। उम्मीद कर रहे हैं पहला प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई समान है और किसी खंभे को क्रॉस करने में उसे 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लगता है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा अगर उस ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर और दूसरे वाली ट्रेन की भी लंबाई 120 मीटर है। इसकी जो टाइम है वो 10 सेकेंड का है और ये वाली ट्रेन की जो समय है वो 15 सेकेंड का है। दोनों विपरीत डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो ट्रेन की जो लंबाई है दोनों लंबाई को ऐड करेंगे, टोटल लंबाई 240 मीटर और इस 240 मीटर को कितने के स्पीड से वो तय करेगा। तो विपरीत डायरेक्शन से इसका स्पीड कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड और इसका जो स्पीड होगा वो 8 मीटर पर सेकेंड होगा। किसी खंभे को क्रॉस करने में 15 सेकेंड का समय लग रहा है, अगर उसकी लंबाई 120 मीटर है तो स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड होगा। उसी तरह से 120 मीटर लंबाई को 10 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है तो स्पीड जो होगा वो 12 मीटर पर सेकेंड होगा। विपरीत डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों स्पीड जो होगा वो ऐड होगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड का समय लगेगा और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि विपरीत डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकेंड का समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जिसमें लिखा गया है 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और इसी समानांतर पटरी पर समान दिशा में दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 75 मीटर है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो पहली रेल दूसरी रेल को कितने समय में क्रॉस करेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास दो ट्रेन है जिसमें लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर और इसकी जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 75 मीटर है और इसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर
पर आवर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास टोटल जो लंबाई है तो हमारे पास जो टोटल लंबाई है वो 125 मीटर का है, और इसी 125 मीटर के लंबाई को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में अगर कोई चलता है तो हमारे पास क्या होता है, स्पीड को माइनस करते हैं। तो जैसे ही स्पीड को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 108.726 और 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 12.5 सेकंड लगेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। एक ही डायरेक्शन में इसलिए स्पीड को माइनस किए, अगर विपरीत डायरेक्शन में होता तो दोनों स्पीड को ऐड करना पड़ता। तो हमने जैसे ही इसको माइनस किया तो 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लिया। मीटर पर सेकंड में करने के बाद इस दूरी को तय करने में इतना समय लगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में 3 सेकंड का समय लेती है, और विपरीत डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है उस व्यक्ति को क्रॉस करने में उसे 2 सेकंड का समय लेती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ इस प्रश्न में, टाइम जो है वो 3 सेकंड का और 2 सेकंड का समय ले रही है। एक ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही है और एक ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास सिर्फ टाइम दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में ही पढ़ा था इसको कि टाइम का जो उल्टा होता है वो स्पीड होता है, ये स्पीड होगा, क्योंकि टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में हमने इसको अच्छे से समझा था। तो हमारे पास टाइम आ गया और स्पीड भी आ गया। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 6 होगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि विपरीत डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो एक दूसरे को अगर क्रॉस कराना है तो टोटल लंबाई को लेंगे 12, और हमारे पास जो स्पीड होगा वो ऐड होगा क्योंकि विपरीत डायरेक्शन से आ रही है ट्रेन। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 2.4 सेकेंड। इतने समय लगेंगे उस ट्रेन को क्रॉस करने में, और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। समझना क्या था इसमें कि हमारे पास प्रश्न में सिर्फ समय दिया हुआ था, और इस समय के माध्यम से हमने स्पीड को निकाला और स्पीड के माध्यम से हमने डिस्टेंस को निकाल लिया, ठीक है। और इसी डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस करते तो ट्रेन अपनी लंबाई और साथ में इस ट्रेन की लंबाई दोनों साथ लेकर चलेगी। तो जैसे ही साथ लेकर चलेगी तो टोटल लंबाई 12, और विपरीत डायरेक्शन में है इसलिए स्पीड को हमने ऐड कर दिया। ऐड किया तो 5, सॉल्व किया तो 2.4 सेकेंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास सेम इसी तरह से आपके लिए ये होमवर्क में रहेगा, और उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ रही है। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा टाइप 4 अभी कंटिन्यू चलने वाला है, तो अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।